अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पहले शिव मंदिर होने के दावा मामले में कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सिविल कोर्ट के जज मनमोहन चंदेल ने दावा करती याचिका को स्वीकार कर लिया, यानी कोर्ट ने इस केस को सुनवाई लायक माना है। इस केस में दरगाह का ASI सर्वे कराए जाने की मांग की गई है ताकि सबूत जुटाकर ये पता लगाया जा सके कि अजमेर दरगाह पहले शिव मंदिर थी या नहीं। कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद नोटिस के निर्देश जारी किए। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश के बाद वहां हुई हिंसा के बाद अब अजमेर दरगाह के सर्वे को लेकर आया ये आदेश काफी अहमियत रखता है। पूजा के अधिकार की मांग, दरगाह को संकट मोचन मंदिर घोषित किया जाए, पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, दरगाह में ASI का सर्वे हो। हरविलास शारदा ने पुस्तक में उल्लेख किया और उसी पुस्तक को आधार बना करके ये केस दाखिल किया गया। आज सभी पक्षों को, जो प्रतिवादी पक्ष थे उन सबको नोटिस जारी हुआ है, हमारी याचिका स्वीकार हुई है और हमारी जो मांग थी वो सभी मांगें मानी गई हैं और जल्द ही नोटिस उनको जारी हुआ है और जल्द ही नोटिस का जवाब भी आएगा। हम चाहते हैं सब लोग जवाब दें मजबूती से, जो कानून है कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करे और उसके बाद जब नोटिस पे जवाब आए हम अपना सर्वे की मांग कोर्ट से रखेंगे और हमें उम्मीद है कि सर्वे होगा। कौन से डिपार्टमेंट को नोटिस? ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय और आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया और दरगाह कमेटी अजमेर। इस दरगाह के बाबत अब मुद्दा उठाना एक द्वेष भावना पूर्वक और एक जनता को भ्रमित करने के लिए और जनता को हर प्रकार से मिसगाइड करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए द्वेष भावना पूर्वक जानबूझ के किया गया है, जो कि सर्वथा गलत है। और किसी भी सिरे से ये कहीं से भी, चाहे वो विधिक हो, चाहे तथ्यात्मक हो, चाहे वो दस्तावेजी हो या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हो, उसको देखते हुए कहीं से भी चलने योग्य नहीं है। और दर्ज करना ये तो न्यायालय का कर्तव्य रहता है, क्योंकि दर्ज करते समय न्यायालय को केवल मात्र कोर्ट फीस देखना, दावे के समन की कॉपी दावे की प्रतियां देखना और दावे का एक कॉज देखना ही होता है। उसमें किसी प्रकार का विवेचन करने की अधिकारिता क्योंकि न्यायालय को नहीं होती है, इसलिए ये सामान्य रूप से दर्ज किया गया है। हमें मौका मिलेगा, हम इसका कठोर विरोध करेंगे और संभवतः हम इसको प्रारंभिक स्थिति पे खारिज कराने में सफल होंगे। कोर्ट के आदेशानुसार अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग और ASI को नोटिस जारी किए जाएंगे। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने वकील रामनिवास बिश्नोई और ईश्वर सिंह के मार्फत कोर्ट में वाद दायर किया था। दरअसल कोर्ट में बहस के दौरान भगवान शिव के बाल स्वरूप की तरफ से वकील राम स्वरूप बिश्नोई और ईश्वर सिंह की ओर से बहस की गई। इसमें कहा गया कि दरगाह से पहले यहाँ शिव मंदिर था, जिसके कई साक्ष्य दस्तावेज के रूप में कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर 1991 पूजा स्थल एक्ट यहाँ लागू नहीं होता है। दरगाह में कभी किसी को पूजा करने नहीं दी गई, दरगाह में पूजा के लिए अंदर जाने ही नहीं दिया, इसीलिए ये एक्ट यहाँ लागू नहीं हो सकता है। बाबरी मस्जिद को छोड़ के 1947 तक जो स्टेटस को रहा है, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस का वो रहेगा, फिर ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज़ भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज़ रोज़ का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज़ को जो है नोटिस भेजा है, 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। दरअसल इस याचिका में दावा किया गया था कि दरगाह की जमीन पर पहले भगवान शिव का मंदिर था, वहां पूजा पाठ और जलाभिषेक किया जाता रहा है। दरगाह परिसर में एक जैन मंदिर होने का भी दावा किया गया है। याचिका में अजमेर के रहने वाले हरविलास शारदा द्वारा 1991 में लिखी गई एक पुस्तक का हवाला इस पूरे मामले को लेकर दिया गया है।